अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच को यूज़ करते हुए डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और उनको सिमुलेट कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच का इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि आप देखें कि सबसे टॉप पे आपके पास ये एक मेन्यू बार है जिसमें डिफरेंट आपके पास मेन्यूज हैं। फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू, सर्किट एनालिसिस, विंडो, हेल्प। उसके बाद जो नेक्स्ट बार है ये बेसिकली टूल बार है जिसमें तमाम टूल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई न्यू सर्किट ड्रॉ करना है या अगर आपने कोई ऑलरेडी जो क्रिएटेड फाइल है उसको ओपन करना है या आपने फाइल को सेव करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टूल्स हैं, ये आप जो थर्ड हमारे पास बार है इसमें दिए गए हैं। हम इन टूल्स को चूज़ करते हुए हम अपने सर्किट्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपलेस्ट सर्किट कोई भी एक गेट जो है उस गेट को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उसको सिमुलेट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने सर्किट्स को कैसे ड्रॉ करना है। सो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में ये एक टूल है, एक लॉजिक गेट्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम गेट्स शो हो रहे हैं। सो लेट्स से मैं एंड गेट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एंड गेट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लूँगा। ठीक है। अब क्योंकि देखिए ये बहुत छोटा शो हो रहा है तो इसको मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉपरली ये विजिबल हो। सो उसके लिए क्या है, जूम जूम इन। सो आपने जूम इन करना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को, ये तीन कीज को यूज करें ताकि इसे आप यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की आप इसको जूम कर सकें। ओके। सो ये हमारे पास एक एंड गेट है। अब हमने एंड गेट की इनपुट्स के ऊपर कुछ इनपुट देनी है, इनपुट लाइंस के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो जो बेसिक मेथड है उसमें ये है कि हम वोल्टेज और ग्राउंड जो लाइंस है उनको यूज़ करेंगे ताकि हम जब चाहें सिमुलेट कर सकें इस एंड गेट को E1 और 0 इनपुट्स देके। सो उसके लिए क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सोर्सेज के ऊपर। सोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक वोल्टेज की लाइन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स, आपने इसको एक करना है। और उसके बाद आपने एक ग्राउंड लाइन को यूज करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक स्विच यूज करना है। ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको टॉगल कर सकेंगे, यानी जो गेट की इनपुट है उसको करेंगे, चेंज करेंगे फ्रॉम वोल्टेज टू ग्राउंड। यानी वोल्टेज मीन्स के लॉजिक 1 एंड ग्राउंड मीन्स लॉजिक 0। सो ये सर्किट है। अब मैं इसको रोटेट करूंगा। सो ये रोटेट हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहले वोल्टेज सोर्स को स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और ग्राउंड सोर्स को स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। और जो हमारे पास, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ओके, इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। ओके। अब उसके बाद मैं जो स्विच की आउटपुट है उसको कनेक्ट कर देता हूँ गेट की फर्स्ट इनपुट के साथ। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज और से देखें कि स्विच के ऊपर लिखा हुआ है स्पेस। बेसिकली ये वो की है या लेबल है जिसके थ्रू हम स्विच को कीबोर्ड के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अब जब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि स्विच की स्विच की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है। अभी राइट नाउ ये वोल्टेज से कनेक्टेड है, यानी जो लाइन इनपुट लाइन है वो वोल्टेज के थ्रू कनेक्टेड है गेट को। और अगर मैं दोबारा से स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो अब ये लाइन कनेक्ट होगी ग्राउंड के साथ। मैंने पहले आपको बताया है कि ग्राउंड मीन्स लॉजिक 0 और वोल्टेज सोर्स मीन्स लॉजिक 1। सो
अब हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो स्विच की इस जो लेबल है, हम चाहते हैं कि ये स्विच जो है इसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसके लिए कोई और की हम यूज़ करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे हम की लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं कीबोर्ड से अगर ए प्रेस करूँ तो तब इस स्विच की स्टेट चेंज हो। सो अब देख सकते हैं, अब ए प्रेस करने से हमारे पास स्विच की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं एक और सेकंड स्विच बना सकूं जो कि हमारे गेट की सेकंड इनपुट के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया और कंट्रोल वी करके इसकी एक कॉपी बना दी। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास गेट है उस गेट की सेकंड इनपुट के ऊपर मैं सेकंड स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसका लेबल भी चेंज करूँगा ताकि ये किसी और की के थ्रू हम इसको टॉगल कर सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो गेट की आउटपुट है, आउटपुट के ऊपर हम एक प्रॉब लगा देते हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हम देख सकें कि जो गेट है, गेट की इनपुट्स को चेंज करने से आउटपुट हमारे पास क्या आती है। ठीक है, सो अब ये देखें, आप बिल्कुल गेट की जो आउटपुट लाइन है इसकी बिल्कुल मैं एंड पॉइंट पे गया तो मेरे पास ये एक ब्लैक सा डॉट विजिबल होगा, ये इसको कहेंगे कनेक्टर। अब मैं इसके ऊपर माउस को क्लिक करके ड्रैग करूंगा और प्रॉप के पास जैसे ही लेके जाऊंगा तो प्रॉप के ऊपर भी एक ब्लैक डॉट डिस्प्ले हो गया। इट मीन्स कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा और ये हमारी गेट की आउटपुट इस प्रॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद हम इसको चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये हमारे कनेक्शंस ठीक लगे हैं कि नहीं हुए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिमुलेशन को एक्टिवेट कर देंगे और वन बाय वन हम ए और बी को प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में अगर आप देखें ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, यानी दोनों स्विचेस ऑफ है, दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि राइट नाउ जो एंड गेट है उसकी इनपुट, दोनों इनपुट्स जीरो हैं और दोनों इनपुट्स जीरो होने की वजह से आउटपुट के ऊपर ये जो प्रोब है ये भी ऑफ है। ठीक है, अब लेट से मैं ए प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो अब जो फर्स्ट इनपुट है गेट की वो वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगी। इट मींस के जो गेट है उसकी फर्स्ट इनपुट वन होगी और इसी तरह जब मैं बी प्रेस करता हूँ तो जो गेट की सेकंड आउटपुट है वो भी वन होगी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ एंड गेट, जब दोनों इनपुट्स वन होंगी तो हमारे पास आउटपुट वन होगी। और ये कैसे शो हो रहा है, देखें हमारे पास जो प्रॉब है, प्रॉब जो है उसका कलर चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये ऑन हो गई है। यू कैन कंसिडर इट एज अ बल्ब, यानी कोई आप एलईडी समझ लें या बल्ब कह लें, और वो तब ऑन होगा जबकि गेट की आउटपुट वन होगी। ठीक है, अब लेट से अगर मैं ए को जो है जीरो कर देता हूँ, इनपुट ए को मैं जीरो कर देता हूँ बाय प्रेसिंग ए और बी वन ही रहे, तो आप देखें कि जो हमारी प्रॉब है वो फिर से ऑफ हो गई है। सो दिस इज वन मेथड कि जिसके थ्रू हम गेट्स यानी लॉजिक सर्किट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में ड्रॉ करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखिए कि जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को मैं खुद अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि लॉजिक कन्वर्टर के थ्रू मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, कैसे टेस्ट कर सकता हूँ कि इस सर्किट के लिए इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे और आउटपुट कॉम्बिनेशन या आउटपुट क्या होगी हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। सो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जितने भी वोल्टेज और ग्राउंड सोर्सेज हैं मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, हमें अब स्विच की भी जरूरत नहीं है तो स्विच की भी डिलीट कर दिया। अब अगर आप दोबारा से जाएं टूल बार में तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है
इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इंस्ट्रूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आप लॉजिक कन्वर्टर बिल्कुल राइट मोस्ट जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एक लॉजिक कन्वर्टर आ गया। अब ये लॉजिक कन्वर्टर कैसे यूज करते हैं, ये जो फर्स्ट 8 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमारी इनपुट्स हैं, ये इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। मैं प्रोब भी डिलीट करता हूँ क्योंकि अभी हमें प्रोब की जरूरत नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि जो गेट की फर्स्ट इनपुट है इसको कनेक्ट कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, गेट की सेकंड इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं सेकंड के साथ। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट इनपुट होगी, ये हमारे पास सेकंड इनपुट होगी। अब हम आउटपुट को कनेक्ट करते हैं लॉजिक कन्वर्टर के लास्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ओके, सो मैं दोबारा बताता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर हमने सारे पॉइंट्स जो हैं सारे कनेक्ट कर दिए। अब मैं जब लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। इसमें डिफरेंट कन्वर्जन्स दी गई हैं कि आपने इस सर्किट को किस फॉर्म में से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट वन है इट इज़ फ्रॉम सर्किट टू ट्रूथ टेबल। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रूथ टेबल जनरेट हो गया। इसमें अगर आप गौर करें कि डिफरेंट सर्कल्स हैं उनको लेबल किया गया है ABCDEFGH। बेसिकली ये हमारे पास हैं इनपुट्स। ठीक है, और इस केस में ए और बी जो है वो दोनों सर्कल ब्लैक हुए हैं। इट मीन्स कि ये दोनों इनपुट्स लॉजिक कन्वर्टर की एक्टिवेटेड हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि जो इनपुट ए है वो कनेक्टेड है गेट की फर्स्ट इनपुट के साथ और इनपुट बी कनेक्टेड है गेट की सेकंड इनपुट के साथ। और ये जो बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पे हमारे पास एक कॉलम दिया गया है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है हमारी आउटपुट को। सो हम जानते हैं कि एंड गेट के केस में आउटपुट सिर्फ उसी केस में वन होती है जब दोनों इनपुट्स वन हो। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनपुट 0 0, अगर ए और बी दोनों 0 हो तो आउटपुट 0 है। सेकंड केस में अगर ए 0 हो और बी 1 हो तो फिर भी आउटपुट 0 है। थर्ड केस में अगर ए 1 है और बी 0 है तो फिर भी आउटपुट 0 है। हमारे पास एंड गेट की आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में या उसी कंडीशन में वन होगी जब दोनों इनपुट्स वन हो। सो लास्ट जो हमारे पास रो है या लास्ट जो हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन है वो है 1 1, यानी ए भी 1 है और बी भी 1 है। और इस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम चाहें तो इसी ट्रूथ टेबल के थ्रू हम अपना एक्सप्रेशन भी जनरेट करवा सकते हैं। सो जो सेकंड हमारे पास कन्वर्जन है ये है फ्रॉम ट्रूथ टेबल टू बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए बी, जो कि एंड गेट के लिए एक बूलियन एक्सप्रेशन है। सो ऐसे आप जो है किसी भी सर्किट को EWB में आप ड्रॉ करके उसको सिमुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कैसे हम जो है लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए किसी भी सर्किट को ड्रॉ करके उसकी लॉजिक को चेक कर सकते हैं। और अब अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप MDB पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।